गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अध्याय विलयन में वाष्पदाब की चर्चा कर रहे हैं। जब किसी बर्तन में द्रव को गर्म किया जाता है तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होता है और संघनन का वेग कम होता है, परंतु कुछ समय बाद वाष्पन का वेग कम और संघनन का वेग बढ़ने लगता है। जब वाष्पन और संघनन का वेग बराबर हो जाता है तो इस अवस्था को द्रव वाष्प की साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्पदाब अथवा संतृप्त वाष्पदाब कहलाता है। किसी ताप पर द्रव तथा वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्पदाब कहलाता है। किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में परिवर्तित होने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं उसे द्रव का वाष्पदाब कहते हैं। वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, द्रव की प्रकृति। यदि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम हो तो उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी तथा उनका वेग भी अधिक होगा, जिसके कारण उनका वाष्पदाब भी ज़्यादा होगा। पेट्रोल और स्प्रीट का वाष्पदाब अधिक होता है। यदि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक हो तो उनका वाष्पदाब भी कम होता है, जैसे ग्लिसरीन और शहद का वाष्पदाब कम होता है। दूसरा, ताप। ताप में वृद्धि करने पर उनके अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, जिससे उनका वाष्पदाब भी अधिक होता है। तीसरा, द्रव-द्रव विलयन का वाष्पदाब। यदि दो विलयन ए तथा बी हैं जिनके आंशिक दाब Pa और Pb हैं तो विलयन का कुल वाष्पदाब P = Pa + Pb होगा। चौथा है द्रव की श्यानता। द्रव की श्यानता अधिक होने पर द्रव का वाष्पदाब कम होता है। थैंक यू।